हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चौहान डॉटर्स। तो आज मैं आपको टेंस सिखाऊंगी। अब हेयर द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी टेंस मतलब होता है काल या समय, यानी किसी भी वर्ब यानी क्रिया, किसी भी क्रिया की जो टेंस होती है वो हमें उसका टाइम बताती है कि वो जो इवेंट या वो एक्शन कब हुआ है, यानी वो वर्तमान में हुआ है या वो पहले हो चुका है, पास्ट में गया, या वो फ्यूचर में होगा यानी भविष्य में होगा। तो इसके तीन टाइप होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों टाइप्स होते हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके भी चार पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट है इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हर एक टेंस, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, इसके चार टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड जैसे पास्ट है, अब पास्ट के थ्री टाइप होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब थर्ड है जैसे फ्यूचर, फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये टेंस के जो थ्री पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उसका ये प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता ते ती हो कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। और अगर प्लूरल हो, जैसे कि दे हो, वी हो, तो आई हो, तो आएगा V1। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल जाती हूँ तो क्या है, प्लूरल, तो आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर है वो स्कूल जाता है, लड़की की बात हो रही है, तो ही गोज टू स्कूल। ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाती है, तो क्या आएगा कि डू आएगा और डज आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है जैसे सिंपल टेंस है, यानी सिर्फ कहा जा रहा है कि वो स्कूल जाता है या वो खाना खाता है, तो क्या आएगा, ही गोज टू स्कूल। ठीक है। और अगर नेगेटिव में बोला जाए कि वो स्कूल नहीं जाता, तो ही डज नॉट, डज प्लस नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और अगर इंटेरोगेटिव हो, यानी क्वेश्चन पूछा जाए क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या आएगा, डज ही गो टू स्कूल और पीछे क्वेश्चन मार्क। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, यानी पूछा जाए क्या वह स्कूल नहीं जाता, तो डज ही नॉट, यानी पहले डज आएगी फिर ई वो ही और फिर नॉट गो टू स्कूल, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। ओके। तो अब ये है कुछ प्लूरल के एग्जाम्पल, जैसे कि सिंपल में है दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। नेगेटिव में दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इंटेरोगेटिव में कि वे फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, तो डू दे प्ले फुटबॉल और फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते, तो डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। अब ये है प्रेजेंट का थर्ड टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, कॉमनली चुका ही आता है, चुका है ही आता है, पर ये भी आते हैं लिया है, दिया है और गई है, यानी चुका है, लिया है, दिया है और गई है। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो हैज या हैव आएगा, हैज आएगा सिंगुलर के साथ और हैव आएगा प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे कि। और उसमें एग्जाम्पल है सिंपल में दे हैव वॉश्ड द क्लॉथ, वे कपड़े धो चुके हैं। अब हैव इसलिए आया क्योंकि ये प्लूरल है दे। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में वे कपड़े नहीं धो चुके हैं, तो दे हैव नॉट वॉश्ड द क्लॉथ। इंटेरोगेटिव में क्या वे कपड़े धो चुके हैं, हैव दे वॉश्ड द क्लॉथ, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्वेश्चन मार्क की आगे आ जाती है। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, हैव दे वॉश्ड द क्लॉथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वे कपड़े नहीं धो चुके हैं, तो हैव दे नॉट वॉश्ड द क्लॉथ, क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये लास्ट है। इसमें हमारे हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है। ठीक है।
तो इसमें हमारे से रहा है, से रही है और से रहे हैं आता है। जैसे कि वे 2 घंटे से सो रहा है, इसमें टाइम का पता चलता है क्योंकि कितने समय से वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अब इंग्लिश में आता है हैज़ या हैव। हैज़ वही सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। इसमें प्लस में बीन आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसमें इन सब के बाद सिंस और फॉर आता है। सिंस अगर पता हो कि अगर हमें कहना हो कि वो पिछले 2 घंटों से सो रहा है तो हम लगाएंगे सिंस 2 आवर्स। ठीक है, और अगर कोई काम कहा जाए कि वो 2 दिन पहले आया, 2 दिन से खेल रहा है या 2 घंटों से खेल रहा है, तो इसमें ये फॉर अगर लगाते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन से 2 घंटों से खेल रहा है, तो सुबह शाम ऐसे पता नहीं चलता है। तो ये सब्जेक्ट है, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन से 2 घंटों से पढ़ रहा है। अब नेगेटिव में आएगा आई हैव नॉट बीन। अब यहाँ हैव और बीन के बीच में आएगा नॉट जब नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। अब इंटेरोगेटिव, हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। और ये आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ।